हम खड़े हैं पाली जिले की सोजत विधानसभा क्षेत्र में, जो यहाँ पे हॉट सीट के नाम से जो है फेमस हो गई पूरे राजस्थान में। यहाँ पर जो है पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री निरंजन आर्य कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। वहीं सामने जो है भाजपा प्रत्याशी शोभा चौहान, जो कि यहाँ विधायक रह चुकी है, वो सामने है। इन दोनों के बीच मुकाबला है। हम जो है निरंजन जी आर्य से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, और अगर वो जनता उन्हें विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है तो क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का विकास का मुद्दा है, कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा है, गुड गवर्नेंस का मुद्दा है। और मैं सोचता हूं कि जो कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री की बनी है, तो आज गांव-गांव में हर व्यक्ति की ज़ुबान पे उन योजनाओं का नाम है, क्योंकि उस योजना का लाभ वो स्वयं ले रहा है। तो सबसे बड़ा माहौल जो है, मैं सोचता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त स्कीम्स पहली बार राजस्थान के इतिहास में बनी है, जो कि हिंदुस्तान के किसी अन्य राज्य में इतनी योजनाएं एक साथ क्रियान्वित नहीं हो रही है। तो मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा पूरे राज्य में वो है। जहाँ तक सोजत का सवाल है, सोजत में भी हमने 2-2.5 साल में विकास के बहुत बड़े आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ पे जिसे कहना चाहिए कि जैसे गाँव में कॉलेजेस खोलना, जैसे यहाँ पे मेगा हाईवे का बनना, यहाँ पे नए पीएससी सीएससी का बनना, यहाँ पे 70 साल में बिजली नहीं गई उन गाँव में बिजली का पहुँचाना, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का पानी पाली ज़िले में पहली बार सोजत में आना। तो ऐसे एक लंबी फहरिस्त है कामों की, जो हमने 1.5-2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन करवा के किए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पहली बार, चूँकि सोजत में 20 साल से भाजपा का राज था और किसी प्रकार का यहाँ काम नहीं हुए, ये मैं नहीं कहता, यहाँ की जनता कहती है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ देखता हूँ जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है। सोजत में तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक वातावरण है। नहीं, आपको टिकट मिलने के बाद में ये माना जा रहा है कि आपका प्रशासनिक अनुभव जो है वो भी जनता के काम आएगा, अधिकारियों से काम करवाने में भी आपको सुविधा रहेगी, आपको मजबूत भी माना जा रहा है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो इन 2 सालों में आपके माध्यम से काम हुए हैं, वो कुछ काम ऐसे हैं जो 50-60 साल में नहीं हुए। लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि जो आपने एक टीम तैयार की थी, तो आप तो न्यूट्रलाइज करना चाहते थे, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोगों को आपने जोड़ा। अब चुनाव नज़दीक आने के साथ ही वो जो बीजेपी के जो लोग थे, जो शायद आप उनको पहचान नहीं पाए, वो जो है आपसे अलग हो गए हैं, और कांग्रेसियों में उस वजह को लेकर के नाराजगी है। कहीं इसका नुकसान तो कांग्रेस को नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सोजत में पिछले 20 सालों से कांग्रेस जीत नहीं पाई, विभिन्न कारणों से, कोई एक कारण नहीं होता है। तो हमको रिट्रोस्पेक्ट में सोचना तो पड़ेगा कि ऐसा लगातार 4 बार क्यों हो रहा है। तो जब आप कारणों का एनालिसिस करते हैं तो विभिन्न कारण आते हैं। तो उनमें से एक कारण ये भी है कि अब आप जब तक अपना जो स्पेस है उस स्पेस को वाइड नहीं करोगे, जब आप ब्रॉड तरीके से नहीं सोचोगे, तब तक आप तो 40-20 सालों से हार रहे हो। इसलिए उस दृष्टि को रखते हुए हमने हमारा कांग्रेस का जो स्पेस है, जो जिसे कहना चाहिए आधार है, उसको ब्रॉड किया। उधर 20 साल से वो लोग भाजपा से परेशान थे और उनको कोई विकास की एक नई दिशा दिखी और उनको लगा कि ये अब कांग्रेस में और विशेषकर निरंजन आर्य अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसलिए वेलकम की दृष्टि से वो साथ हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो वापस छोड़ के गए। सारे लोग सक्रियता से मेरे साथ लगे हुए हैं और कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। एक ही माना जा रहा है कि इतने बड़े पद पर आप रहे, राजस्थान के शीर्ष पद पर रहे, और ये चर्चा है कि भाई सेवानिवृत्ति के बाद में वो डेकोरम बना रहे, वो रुतबा बना रहे, इसके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो जनता की और आपके बीच में एक खई टाइप रहेगी, और जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये भी एक संशय की स्थिति है, और बीजेपी इसे भुना भी रही है। आप बिल्कुल ये बात बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में जो सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यही है कि आम आदमी से संपर्क, लोगों से डायरेक्ट मिलना, गांव-गांव में जाना, गली मोहल्ले में संपर्क। आप यदि मेरे गांव के दौरे देखिए, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे जिस तरह से नारे लगाते हैं, गांव-गांव में बच्चे निरंजन आर्य जिंदाबाद, निरंजन आर्य जिंदाबाद कर रहे हैं, बूढ़े बड़े, महिलाएं, युवा, पुरुष, हर वर्ग मैं सोचता हूँ कि बहुत ही प्रसन्न है और बहुत ही जिसे कहना चाहिए आसान्वित है। तो ये प्रश्न ही नहीं, ये सवाल ही गलत है कि कोई खाई है। इनफैक्ट यहाँ तो उल्टा ये कहा जा रहा है कि यार ये
इस लेवल का अधिकारी रहा हुआ है, बावजूद उसके इतना सिंपल शामिल लोगों के बीच में बैठता है, गरीबों के साथ जाता है, गांव घूम रहा है। तो ये तो उल्टा यहाँ चर्चा उल्टी हो रही है कि उस पद से आने वाला व्यक्ति भी इतना सहज, सरल और लोकली अवेलेबल व्यक्ति हो सकता है। मुख्यमंत्री के आपको नज़दीक माना जाता है, कांग्रेस सरकार में बहुत काम हुए, उसका लाभ आपको भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा यदि आप जीत करके विधानसभा में जाते हैं। माना कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में चुनती है, तो फिर किस प्रकार से आप कार्य करवा पाएंगे? नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये आपने पता नहीं कहाँ से ये देखा सुना कहा है। हम बहुत आसान्वित हैं और होने वाला है, कांग्रेस की जीत पक्की है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से काम होंगे। तो जो भाजपा प्रत्याशी हैं आपके रिश्तेदार है, शायद समधन है, तो दो रिश्तेदार आमने सामने हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है, इस पर क्या कहेंगे? यानी ठीक बात है, चर्चा का विषय है और वो हमारे रिश्तेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो राजनीति है, राजनीति में तो दो सगे भाई भी चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान में ही नमो नारायण मीणा और हरीश मीणा ने आमने सामने चुनाव लड़ा है, तो ये तो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, लेकिन रिश्तेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन रिश्ता अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह है। हमारे साथ थे सोजत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन आर्य, जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनका दावा है कि इस बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो इन्होंने अपने इस साल 2 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य करवाए हैं, वह विकास की गंगा सतत रूप से बहती रहेगी। अब देखना ये है कि जनता का रुझान किस पार्टी की ओर रहता है। मैं पाली से NBT के लिए मनोज शर्मा।